सर, अगर आप कसाई के हाथ में छुरी देकर ये कहें कि ये लो और मरीज का इलाज करो, तो माजरत के साथ वो मरीज की बोटियां तो बहुत अच्छी तरह से बना सकता है, लेकिन ऑपरेशन करने से रहा। यही एग्जैक्टली हाल है पाकिस्तान के ओवरऑल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। फिर हम हॉकी की बात करें, फिर हम वुमेन क्रिकेट की बात करें, या फिर हम मेंस क्रिकेट की बात करें, ये जो पाकिस्तान का स्पोर्ट डिपार्टमेंट है ना, वो अपने डार्केस्ट टाइम से गुजर रहा है। जहां पर अगर हम सबसे पहले हॉकी का तस्करा करें, तो कल इंडिया ने पाकिस्तान को 4-3 के मार्जिन से शिकस्त दी। और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान लगातार हॉकी के अंदर 13 मुकाबले हार चुका है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान हॉकी प्रो लीग से रेलीगेट हो चुका है। अब दोबारा पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना पड़ेगी, और फिर उसके बाद जो है हॉकी प्रो लीग के अंदर जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इमेजिन कि हॉकी के अंदर 13 मैच आपने खेले हों सो फार, उसके अंदर आप एक भी ना जीत सके हों, और फिर उसके बाद हमारी हॉकी मेंस टीम कहती है कि जी हमें सहूलियात नहीं दी जाती। भाई साहब, जिस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस है ना, तो आपके ऊपर वो कसाई वाली जो एग्जांपल मैंने दी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि कसाई के हाथ में छुरी दे दें और आपको सामने रख दें। एंड देन उसके बाद अगर वुमेन क्रिकेट की बात करें, तो भाई साहब कल न कल ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का हाल किया है ना, 122 रन के मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और पाकिस्तान 13.4 ओवर में 88 पर मुकम्मल आउट हो चुका है, ऑल आउट हो चुका है। पाकिस्तान वुमेन टीम ना तो साउथ अफ्रीका से जीत सकती है, ना तो इंडिया से जीत सकती है, ना तो बांग्लादेश से जीत सकती है, ना तो ऑस्ट्रेलिया से जीत सकती है। तो भाई साहब, आपका काम क्या है? तो फिर मुझे वहीं शाहिद अफरीदी की बात याद आती है कि जी हमारी जो पाकिस्तान की औरतें हैं ना, उनके हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, जायका बहुत ज्यादा है, और ये किचन में बहुत अच्छी लगती हैं। एंड देन फिर उसके बाद हमारे ऊपर ब्लेम आता है कि जी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। जब आप कहीं ना कहीं से जीतेंगे तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी ना। और फिर उस तरह जब आपके लंच वगैरह चल रहे होंगे और आपको ये परवाह ही नहीं होगी कि जी हम T20 वर्ल्ड कप खेलने आए आए हैं, तो फिर इस किस्म की बातें होना तो लाजिम है। एंड देन उसके बाद पहले मेंस क्रिकेट यानी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट का जो कंपैरिजन होता था वो इंडियन टीम के साथ होता था। जी हमें ये फिक्र लाक होती थी कि जी हमने इंडियन टीम से कैसे जीतना है। अब वो चीज बहुत दूर चली गई है, यानी हमारा और इंडिया का क्रिकेट के अंदर तो कोई कंपैरिजन नहीं रहा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिल्कुल पहाड़ की तरह ऊपर चले गए और हम बिल्कुल नीचे चले गए। अब हमें ये देखना पड़ रहा है कि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसे सरवाइव करना है, हमने छोटी टीमों के अगेंस्ट कैसे सरवाइव करना है। आप T20 वर्ल्ड कप 2024 उठाकर देख लें, 2026 उठाकर देख लें, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। वहां पर हम यूएसए के अगेंस्ट हारे, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हम नीदरलैंड के अगेंस्ट फंस रहे थे। देन उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट हम अपने होम कंडीशन में टेस्ट सीरीज हारे, फिर उसके बाद वहां पर जाकर हम T20 सीरीज हारे, फिर उसके बाद ODI सीरीज हारे, और अब हम टेस्ट सीरीज हार रहे हैं। तो ये एक मैं कहता हूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन जो है वो इस वक्त गुजर रहे हैं। और जिस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ तजर्बात तजर्बात या ये अच्छा बंदा है इसको बोर्ड के अंदर लगा लें, इसको यहां पर कर लें, सॉरी से अच्छे बंदों से टीम नहीं बनती। वो बंदा कितना अहल है, उसको क्रिकेट के बारे में कितना नॉलेज है, तब जाकर जो है वो बोर्ड को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, बोर्ड को जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकता है। इससे कभी भी बोर्ड नहीं चलते कि जी ये अच्छा बंदा है तो इसको आप बोर्ड के अंदर सिलेक्ट कर लें। एग्जैक्टली मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे पॉलिटिशियंस तो हो सकते हैं, बट उनको क्रिकेट का कोई नो हाउ नहीं है। दैट्स वाई जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, फिर वो मैन हो वुमेन हो, वो बिल्कुल तारीख के मैं कहता हूँ सियाह तरीन दिन से गुजर रही है।